छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। देश भर में छठ घाटों पर व्रती डूबते हुए सूर्य को देंगे अर्घ्य। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी होंगे शामिल। संध्या अर्घ्य का है बहुत खास महत्व। आस्था, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक है ये दिन। डूबते सूर्य को जल चढ़ाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संध्या अर्घ्य का शुभ मुहूर्त आज शाम 5:10 से 5:58 तक। छठ पूजा में व्रती महिलाएं करती हैं परिवार की सुख समृद्धि की कामना। संतान की लंबी आयु के लिए सूर्य देव से मांगती हैं आशीर्वाद। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और इसके बाद संपन्न हो जाएगा छठ महापर्व। व्रती करेंगी पारायण। विदेशों में भी दिख रहा है छठ महापर्व का उत्साह। आस्था और श्रद्धा से भरपूर लोग कर रहे हैं पूजा पाठ। आयरलैंड के डबलिन में प्रवासी भारतीय परिवार मना रहे हैं छठ महापर्व। पारंपरिक रीति रिवाजों से किया जा रहा है पालन। डबलिन में देखिए छठ पर्व की तैयारियां। प्रवासी भारतीयों ने 7 समुद्र पार उत्साह के साथ आयोजन किया। प्रवासी भारतीयों ने कल डबलिन में किया छठ महापर्व का दौरान खरना पूजन और किया प्रसाद का वितरण। डबलिन में छठ के गीत और गाती हुई नजर आई महिलाएं, लड़कियां। दूर विदेश में छोटे हिंदुस्तान का हुआ एहसास। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी नजर आ रही है छठ महापर्व की रौनक। भारतीय समय के अनुसार 5.5 घंटे पहले अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। छठ पर्व के अवसर पर महिलाओं ने मेलबर्न में तैयार किया प्रसाद। पारंपरिक विधि विधान के साथ रखा जा रहा है ख्याल। मेलबर्न में महिलाओं ने गीत गाकर किया छठी मैया का आह्वान। विदेश में भी समाज को जोड़े रखने का संदेश। छठ पूजा के अवसर पर पारंपरिक भारतीय परिधानों में नजर आई महिलाएं। हिंदुस्तान की संस्कृति का कराया एहसास। मेलबर्न में छठ के दूसरे दिन भक्ति भाव से नजर आया माहौल। खरना पूजन हुआ। पारंपरिक अनुसार अनुष्ठान। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में मनाया जा रहा है छठ पर्व। बिहार के प्रवासी लोगों ने आयोजन किया। बिहारी करंट के बैनर तले छठ पूजा का भव्य आयोजन हुआ। दूसरे दिन की गई खरना पूजा। लंदन में पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार प्रवासी कर रहे हैं छठ पूजन। विधि विधान से अनुष्ठान हुआ। 7 समुद्र पार लंदन में देखिए छठ की पूजा की रौनक। बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं प्रवासी। लंदन में स्थानीय समय अनुसार डूबते और उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। धूमधाम से मनाया जा रहा है त्योहार। दिल्ली से सटे नोएडा में भी छठ पूजन की शानदार तैयारियां। दिख रहा है लोगों में उत्साह। नोएडा स्टेडियम में छठ पूजा की तैयारियां तमाम। बनाया गया है 165 फीट लंबा आर्टिफिशियल तालाब। तालाब में डाला गया 6 टैंकर गंगा जल। बड़ी मात्रा में फूल डालने की भी तैयारी। नोएडा स्टेडियम के छठ घाट पर पूजा के लिए तैयार की जा रही है वेदियां। सजाई जा रही हैं रंगोली। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके में भी छठ की तैयारियां। यमुना किनारे किए गए इंतजाम। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में छठ पूजा की शानदार तैयारियां। छठ घाट पर की गई 7 घोड़े के रथ पर सवार भगवान सूर्य की प्रतिमा की स्थापना। दिल्ली में कालका जी जन्माष्टमी पार्क में छठ पूजा का भव्य आयोजन हुआ। बनाया गया है कृत्रिम छठ घाट। दक्षिण दिल्ली के फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में छठ महापर्व के कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी। गीत गाकर छठी मैया का अनुष्ठान। एक बार संगर हाथ के जात कौने आगे
फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में बनाया गया छठ के लिए कृत्रिम घाट। यहां पर व्रती देंगी सूर्य देवता को अर्घ्य। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे छठ महापर्व की तैयारियां तेज। डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए ITO घाट पर व्यवस्था है। दिल्ली में ITO घाट पर छठ के व्रतियों के लिए लगाए गए हैं पंडाल, बैठने और चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था। दिल्ली में इस बार यमुना में बढ़ा हुआ है जलस्तर। नदी में सफाई के किनारे किए गए खास इंतजाम। दिल्ली में ITO घाट पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं बैरिकेड्स। गहराई में जाने से किया गया अलर्ट। दिल्ली में आज सुबह से बादलों का डेरा। मौसम विभाग के मुताबिक छठ के अवसर पर देर शाम को बूंदाबांदी की संभावना। स्मॉग और प्रदूषण से मिल सकता है निजात। गुजरात के सूरत में भी छठ पर्व की तैयारियां तेज। अर्घ के लिए घाटों की सफाई का काम। सूरत में छठ के घाट पर बनाई गई वेदियां। व्रतियों की पूजा पाठ के लिए किए गए इंतजाम। वाराणसी में 80 घाट के पास छठ पूजा की तैयारियां। घाट पर पूजा और अर्घ्य के लिए किया जा रहा है तमाम व्यवस्थाएं। छठ पूजा के लिए वाराणसी के घाट पर सजावट। आम लोग सफाई और तैयारियों में जुटे। मुरादाबाद में किया गया छठ घाट का लोकार्पण। धूमधाम से पूजा और अर्घ्य की तैयारी। झारखंड के रांची में भी छठ पर्व की तैयारियां तेज। घाटों की सफाई के काम में जुटे। रांची के बाजारों में भी छठ पर्व की रौनक। पूजा सामग्री की जोर शोर से खरीदारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में छठ पूजा के लिए बाजारों में रौनक। आज भी हो रही है पूजा सामग्री की खरीदारी। असम के गुवाहाटी में छठ पूजा के लिए जोर शोर से चल रही है खरीदारी। ताजे फल और सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं लोग। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे छठ पूजा की तैयारियां तमाम। नदी के जल स्तर में गिरावट। मथुरा में धूमधाम से ब्रज रज महोत्सव का शुभारंभ। ब्रज की कला और संस्कृति का दिख रहा अद्भुत रंग। दो लगाड़ों पर कलाकारों ने नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी। ब्रज रज महोत्सव में भक्ति संस्कृति और गीत संस्कृति का अनूठा संगम। ब्रजराज महोत्सव में देखेगी अलग अलग राज्यों के लोक नृत्यों की झलक। लोक कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में भव्य प्रस्तुति देंगे। आज शाही ठाट बाट के साथ पालकी नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान महाकाल। मनमहिष के रूप में दर्शन देंगे। इस बार 3 नवंबर को निकलेंगी 2 सवारी। शाम 4 बजे कार्तिक मास की फिर से निकलेगी सवारी। इसी दिन रात 11 बजे वैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन की सवारी निकलेगी। जो द्वारकाधीश गोपाल मंदिर पहुंचेगी। अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रचने को तैयार है भारत। 2 नवंबर को इसरो श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह CMS-3 करेगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा में इसरो ने शुरू कर दी लॉन्चिंग की तैयारी। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट लॉन्च करने वाले LVM-3 को लॉन्च पैड पर पहुंचाया। LVM-3 वही रॉकेट है जिससे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था। LVM-3 की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। CMS-3 सैटेलाइट को GSAT-7R भी कहते हैं। ये मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देश की समुद्री सुरक्षा के साथ निगरानी क्षमता बढ़ाएगा CMS-3 सैटेलाइट। नौसेना को मजबूत और सुरक्षित कम्युनिकेशन लिंक भी उपलब्ध कराएगा। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल। डल झील के किनारे फर्स्ट फैम टूर का शुभारंभ। फर्स्ट फैम टूर से घाटी में फिर लौटने लगी रौनक। खूबसूरत मौसम में देश विदेश से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। जनक के शानदार नजारे का उठा रहे हैं लुत्फ। डल झील में शिकारा और हाउस बोट का जमकर आनंद उठा रहे हैं पर्यटक।
सैलानियों में भी दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। फर्स्ट फैम टूर का उद्देश्य न केवल टूरिज्म को बढ़ावा देना बल्कि कश्मीर की छवि को मजबूत करना। पहलगाम अटैक के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में आई है फिर से गिरावट। सैलानियों की संख्या में बढ़ने के लिए आर्थिक मंदी झेल रहे कश्मीर पर्यटन उद्योग को मिलेगी विकास की रफ्तार। गया जी में लाल रोशनी से जगमग हुआ महाबोधि मंदिर। डिस्लेक्सिया के प्रति जागरूक करना मकसद। सेशल्स के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। 2 दिन की यात्रा पर सेशल्स गए हैं सीपी राधाकृष्णन। प्रवासी भारतीयों से मुलाकात। 5 साल बाद भारत और चीन के बीच शुरू हुई सीधी फ्लाइट। कोलकाता से ग्वांगझू के लिए विमान ने भरी उड़ान। मध्य प्रदेश में जबलपुर के लोगों को सौगात। सरकारी साइंस कॉलेज की नई इमारत का उद्घाटन। आज मनाया जा रहा है 79वां इन्फेंट्री दिवस। जाबाज जवानों के शौर्य को सेना प्रमुख ने किया सलाम। भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा है इन्फेंट्री। कहा जाता है कि भारतीय सेना की रीढ़ पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है इन्फेंट्री दिवस। जम्मू कश्मीर में राजौरी के सुदूर सरहदी इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारी। सड़कों के निर्माण पर जोर। ऑस्ट्रेलिया में 26 अक्टूबर तक चला ऑस्ट्रा हिंद 2025 का अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया की सेना के साथ भारतीय सैनिकों ने की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत की गोरखा राइफल्स बटालियन के जवान ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास में शामिल हुए। चेन्नई में हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। साइक्लोन मोन्था की वजह से तमिलनाडु सहित कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। सावधानी बरतने की अपील। केरल के कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड में आज ऑरेंज अलर्ट। 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकती है बारिश। तेज हवाएं भी चलने का अनुमान। दिल्ली में रविवार को दर्ज किया गया अक्टूबर में 2 साल में सबसे कम तापमान। कल 15.8 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। चीन को भारत से निर्यात में इजाफा। 2025-26 की शुरुआत में 6 महीनों में 22% बढ़ा निर्यात। चीन ने भारत से आयात को बढ़ावा देने का दिया संकेत। अमेरिकी टैरिफ विवाद के बाद कारोबार में बदल दिया रुख। बेल्जियम में हुई अनोखी बोट रेस। कास्टरली में पंपकिन की नावों पर लोगों ने सैर की। हैलोवीन उत्सव के अवसर पर बेल्जियम में हुई पंपकिन बोट रेस 2008 से जारी है परंपरा। 100 मीटर के दायरे में होता है पंपकिन बोट रेस। विशाल पंपकिन से बनाई जाती है अनोखी नौकाएं। पोलैंड के सोपोर्ट में अनोखा हैलोवीन उत्सव। राव के चारों ओर इकट्ठा होकर लोग मनाते हैं रस्म। पोलैंड में हैलोवीन उत्सव की रस्म का मकसद है पूर्वजों को सम्मान देना। चीन के शंघाई में 79 साल बाद उनकी 79 साल की दीदी अम्मा की पेंटिंग्स ने बटोरी शोहरत। कैंसर से जंग के दौरान बनाई पेंटिंग्स। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है जूंग फेंजिंग का घर। कलाकृतियां देखने दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया मलेशिया का दौरा। अगला पड़ाव जापान। मेक्सिको सिटी में डे ऑफ डेड का अनोखा आयोजन। पूर्वजों को श्रद्धांजलि के लिए शानदार उत्सव। डे ऑफ डेड के सिलसिले में मेक्सिको सिटी में फूलों से बनाई गई कलाकृतियां। दुर्लभ खनिजों के व्यापार के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच समझौते की तैयारियां। अमेरिकी सेना ने प्यूर्टोरिको और कैरिबियन में मरीन्स की ट्रेनिंग की जारी का वीडियो। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है अमेरिका। नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध कारोबार को रोकने के लिए कदम उठाए।